नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कक्षा 10वीं के सभी पेपर ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन बच्चों को एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये आ रहा है कि आखिर उन्हें 11th और 12th में कौन सी सब्जेक्ट चूज़ करनी चाहिए, आखिर कौन से आधार पर वो सब्जेक्ट का चयन करें या फिर कौन सी सब्जेक्ट उनके लिए उचित होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर आपको सब्जेक्ट का चयन कैसे और कब करना है। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि अभी उनका पेपर ख़त्म हुआ है, तो अभी वो 1 डेढ़ महीने कम से कम रेस्ट कर लें, जब रिज़ल्ट आएगा तब वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें कौन सी सब्जेक्ट लेनी है। यानी कि अभी जैसे पेपर ख़त्म हो गया, अब वो सोच रहे हैं कि 1 डेढ़ महीने तक अब वो रेस्ट करेंगे, अपना काम धाम करेंगे। उसके बाद जब अप्रैल या मई में रिज़ल्ट आएगा तो वो रिज़ल्ट को देख करके कि कौन से सब्जेक्ट पे उनका कितना रिज़ल्ट आया है, कैसे रिज़ल्ट आया, कितना आया, उसके हिसाब से वो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि आप लोग रिज़ल्ट का इंतज़ार बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट को आने में अभी कम से कम 1 से 1.5 महीने लग जाएंगे। और अगर आप रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हो तो आपके ये 1 से 1.5 महीने बर्बाद हो जाएंगे। या देखिए, मार्च अप्रैल में तो अभी रिज़ल्ट आएगा नहीं, अगर रिज़ल्ट आएगा तो लास्ट अप्रैल या फर्स्ट मई तक में आएगा। अब आपका 1 डेढ़ महीना तो इधर बर्बाद हो गया। फिर क्या आ जाता है, मई जून आ जाता है। जून से तो हमारी स्कूल खुद ही खुल जाती है सब लोगों की, है ना। तो आप लोगों को जो गर्मी में टाइम मिलता है कि आप लोग आगे वाले क्लास की तैयारी कीजिए, तो आप इधर का पूरा टाइम बर्बाद कर देंगे रिज़ल्ट के इंतज़ार में। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि आप लोग बिल्कुल भी रिज़ल्ट का इंतज़ार मत कीजिए। आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। लेकिन हाँ, आप कौन सी सब्जेक्ट की पढ़ाई करोगे, जब अभी कुछ डिसाइड ही नहीं है कि आपको कौन सी सब्जेक्ट लेनी है, तो आप पढ़ाई कैसे करोगे। तो मैं बताता हूँ। देखिए, हर एक स्टूडेंट को, चाहे वो टॉपर स्टूडेंट हो या फिर एवरेज स्टूडेंट हो, पेपर देने के बाद उसको पता चल जाता है कि उसका रिज़ल्ट लगभग कितना आएगा और कौन सी सब्जेक्ट उसकी स्ट्रॉन्ग है, कौन सी सब्जेक्ट वीक है, कौन से सब्जेक्ट में उसका रिज़ल्ट कितने तक आ सकता है। आपको लगभग अंक पता चल जाएगा कि हमें इतना अंक मिलेगा, तो आप उस बेस पर सब्जेक्ट को चूज कर सकते होगे। अभी आपको केवल पढ़ाई करनी है। तो आपको जैसे अगर मान लीजिए साइंस लेना है, साइंस यानी मैथ्स या बायो लेना है, तो आप अगर अभी इस कन्फ्यूजन में हो कि मैथ लूँ कि बायो लूँ, तो कम से कम फिजिक्स और केमिस्ट्री तो दोनों में कॉमन होती है, मैथ में भी होती है और बायो में भी होती है। तो उसकी पढ़ाई अभी आप जारी रख सकते हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते रहो। जब बाद में रिजल्ट आएगा, अगर आपको रिजल्ट का ही वेट है, तो जब बाद में रिजल्ट आएगा तो मैथ और बायो को डिसाइड कर लीजिएगा। तो कम से कम इधर 2 सब्जेक्ट तो आपके तैयार होते रहेंगे। तो आपका ये जो 1 डेढ़ महीना है, इसका भी आपका यूज हो जाएगा, बर्बाद नहीं होगा। ठीक है। अब बात आती है कि आखिर सब्जेक्ट चूज करें तो कैसे करें, मतलब किस बेस पे करें, घर वालों का प्रेशर है, क्या है, कैसे है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों के कुछ फ्रेंड भी होंगे, जैसे वो मान लीजिए मैथ ले रहे हैं तो बोलेंगे कि आप भी मैथ ले लो। तो आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि आपके फ्रेंड्स मैथ ले रहे हैं तो आप भी मैथ लो, है ना। जो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगे, जो सब्जेक्ट आपको अच्छी लगे, जिसमें आपको अपना करियर बनाना हो, जिसका आपने कुछ सपना सोचा हो, वो सब्जेक्ट आपको चूज करना है। ना तो घर वालों का प्रेशर आपको लेना है, ना तो परिवार का प्रेशर, ना तो गांव का प्रेशर और ना ही अपने फ्रेंड्स का प्रेशर। जो भी आपकी रुचि हो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको लगता हो कि हाँ, मैं इस सब्जेक्ट को ले करके अपनी लाइफ में कुछ कर सकता हूँ, आप वही सब्जेक्ट लीजिए। आपको किसी का भी प्रेशर नहीं लेना है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट लेना है। ठीक है। तो ये बात हो गई कि आपको सब्जेक्ट कैसे चूज करना है। दूसरी बात ये है कि आपको अगर ये लगता है कि आपकी मैथ स्ट्रांग है तो आप मैथ ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका साइंस यानी कि बायो स्ट्रांग है, आपको बायो में जाना है, तो आप वो ले सकते हो। अगर मैथ और साइंस आपका स्ट्रांग नहीं है तो फिर आर्ट ले सकते हो, कॉमर्स ले सकते हो। लेकिन लेना अपने इंटरेस्ट के हिसाब से है। जो सब्जेक्ट आपकी स्ट्रांग हो, जिसमें आपको लगता हो कि हाँ, मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, केवल वही सब्जेक्ट आपको लेनी है। किसी के प्रेशर से कोई भी सब्जेक्ट नहीं लेनी है, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, पढ़ना आपको है। कोई आज प्रेशर दे के अगर आपको सब्जेक्ट दे भी देगा तो पढ़ना आपको है। अगर आप उसको नहीं पढ़ पाओगे तो कोई मतलब का नहीं है फिर। तो ये बात होगी कि आप किस बेस पे सब्जेक्ट का चयन करोगे। जैसे मान लो आपको साइंस लेना है, यानी कि मैथ या फिर बायो लेना है। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, मान लो मैथ और बायो नहीं भी पढ़ रहे हो, अगर आपका डिसाइड है कि हाँ, मुझे मैथ ही लेनी है या फिर बायो ही लेनी है, श्योर हो आप, तब तो जारी रखो, इसको भी पढ़ते रहो। लेकिन अगर ये अभी कन्फर्म नहीं है कि मैथ लेनी है कि बायो, लेकिन ये कन्फर्म है कि आपको लेना इन्हीं दोनों में से कोई है, तो फिर आप क्या करो, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते रहो, क्योंकि ये तो दोनों में होती है, दोनों में पढ़ना है आपको, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते रहो। आपको आर्ट और कॉमर्स लेना है तो उसके लिए भी अगर आपका अभी डिसाइड नहीं है कि मैं आर्ट लूँ कि कॉमर्स लूँ, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करते रहो, क्योंकि इंग्लिश तो आर्ट में भी होती है, कॉमर्स में भी होती है, मैथ बायो सब में होती है।
तो इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करते रहो, यानी कि बुक मत पढ़ो। कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश का ग्रामर पढ़ते रहो, ग्रामर स्ट्रॉन्ग करते रहो। तो 11th 12th में वो तो हर जगह काम आएगा, तो उसको आप पढ़ सकते हो। तो आपका जो समय है वो बर्बाद नहीं होगा और आप अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप लोगों ने, सब लोगों ने देख लिया कि पिछली क्लास में स्कूल नहीं लगी, अच्छा रिजल्ट नहीं आया, बच्चों की अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई, टाइम बहुत कम मिला, पेपर बहुत जल्दी हो गया, इससे रिजल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आ पाया है। लेकिन अभी इस साल आप लोगों को टाइम है, 1 साल का टाइम है। अब अगर इस साल भी आप लोग अभी ऐसे समय बर्बाद करोगे, रिजल्ट आने का इंतज़ार करोगे, तो आपका इस साल भी वही टाइम बर्बाद होगा और वही हाल हो जाएगा। इसलिए ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसलिए इस साल पहले से ही पढ़ाई शुरू कर दो, अभी से पढ़ाई शुरू कर दो और मन लगा के पढ़ाई करो, ताकि अगले क्लास में आप बेहतर रिजल्ट ला पाओ। तो देखिए, इस टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं, क्या सही रहेगा आपके लिए। तो देखिए, गर्मी का महीना है, आप पूरा दिन लगभग इस समय पर हर एक स्टूडेंट खाली रहेगा, आपके पास 24 घंटे का टाइम होगा। 24 घंटे में से अगर आप मान लीजिए पढ़ाई के लिए 4 घंटे भी देते हो, 4 घंटे ओनली देना है, 24 घंटे में से कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो 4 घंटे अगर आप डेली स्टडी करते हो, तो अगर 2-3 दिन में अगर आपका एक चैप्टर भी ख़त्म होता है, तो आप 1 महीने में अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। अगर 3 दिन में एक चैप्टर आपका ख़त्म होता है हर एक सब्जेक्ट का, तो 30 दिन में 10 चैप्टर ख़त्म होंगे, यानी कि आधे से अधिक सिलेबस तो आपका 1 महीने में ही ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग ज़रा सोचो कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा आप लोगों को। इसलिए मेरा कहना है कि आप लोग अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, बिल्कुल इस चक्कर में मत रहो कि जब रिजल्ट आएगा तब हम सब्जेक्ट का चयन करेंगे और उसके बाद हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। और मैंने बता ही दिया कि आपको सब्जेक्ट किस हिसाब से चूज करना है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, किसी के दबाव में नहीं चूज करना है। एक दिन आप खाली बैठ करके अपने दिमाग में सोचिए कि आखिर मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, क्या बनना है, मेरा क्या सपना है, कौन सी सब्जेक्ट मेरी स्ट्रांग है, कौन सी सब्जेक्ट मेरी वीक है। जो भी हो उसको कॉपी में लिखिए और फिर चिंतन मनन करके, सोच करके अपने आप से पूछिए कि अब मुझे कौन सी सब्जेक्ट लेनी चाहिए, और जो सब्जेक्ट आपको उतनी समय उचित लगे वही ले लीजिए। किसी के दबाव में या प्रेशर में आपको कोई भी सब्जेक्ट का चयन नहीं करना है। और अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जैसा कि मैंने बताया, आप हमारे चैनल से जुड़ करके पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। 1-2 दिन में हम 11th और 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। 623255 62 और 64। तो इस नंबर पे आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग इसमें व्हाट्सअप कर सकते हो, फ़ोटो भेज सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो, मैं इसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। और अगर आपको टेलीग्राम के चैनल में जुड़ना है तो मैं टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा, तो आप उससे भी जुड़ सकते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी आगे मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक आती रहे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिन फ्रेंड्स को डाउट है कि उन्हें कौन सी सब्जेक्ट लेनी चाहिए, ताकि उनका भी डाउट क्लियर हो जाए और वो भी अभी से आपके साथ पढ़ाई स्टार्ट कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।